तो हम हृदय से सबसे पहले वेलकम करते हैं सभी वैष्णव भक्तों का यहाँ पे हरिद्वार धाम में। हरी बोल। ही तो कैसा लग रहा है आप लोग को फर्स्ट डे? थोड़ा कुछ चैलेंजेस रहा? कुछ भक्तों का रूम में लोकेशन थोड़ा चेंज हुआ है टाइम पे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं थोड़ा। तो आज का सत्र हम शुरू करते हैं, थोड़ा लेट हो गया है ऑलरेडी। तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है जहाँ भक्त लोग उपस्थित हैं, इस पर्टिकुलर फोरम का क्या नाम है उसे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सामने फ्रंट पे। ये किस ग्रुप के डिवोटीज हैं? असिस्टेंट असिस्टेंट भक्ति विवेक सर्वेंट लीडर। थोड़ा पीछे से नॉइस आ रहा है तो थोड़ा कम कर सकते हैं बस। तो असिस्टेंट भक्ति विवेक सर्वेंट लीडर कौन होता है? कोई शेयर करना चाहेंगे? कोई डिवोटी बताना चाहें? जिस ग्रुप में आप लोग हैं उस ग्रुप के बारे में थोड़ा पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि आज हमारा क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, किस चीज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं आज और आने वाले 2 दिन जो है हमारे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। तो आज इसको थोड़ा हम हाईलाइट करेंगे, क्या उसका ज़रूरत है, क्या उसका नीड है एक पर्टिकुलर इस ग्रुप के डिवोटीज के लिए, क्यों हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। ऑल्दो है ना, मेरा कोई इतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि इतने सारे एरिया से डिवोटीज आए हैं यहाँ पे सुनने के लिए, बट समाउ उधर हमें सर्विस दिया गया है बताने का, शेयर करने का। तो आप सब भी इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे तो एक कुछ निकल के आएगा, कुछ हम लोग समझ पाएंगे, कुछ फ्रूटफुल हो पाएगा यहाँ से। तो आर यू ऑल रेडी? अरे बोल से तो नहीं लग रहा है रेडी, अभी भी नहीं लग रहा है, अब लग रहा है थोड़ा। तो इसी हरि बोल, इसी उत्साह के साथ कोई शेयर करना चाहेगा असिस्टेंट भक्ति विवेक सर्वेंट लीडर का क्या मतलब होता है? गलत भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बता सकते हैं। यस माता जी। जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, जिन्होंने अभी भक्ति वृक्ष लेना स्टार्ट नहीं किया, क्लास लेना स्टार्ट नहीं किया, ओके, अच्छा बताया माता जी ने। कोई और प्रभु जी की साइड से? यस, थोड़ा जरूर से बोलना पड़ेगा। पार्थ प्रभु है, माइक ला सकते हैं, वो जो रखा है एक बैकअप। ऑन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। असिस्टेंट असिस्टेंट भक्ति वृक्ष ग्रुप का मतलब ये है कि जो लोग भक्ति वृक्ष की क्लासेस नहीं लेते हैं लेकिन उनका सहयोग करते हैं, जैसे डिवोटी को बुलाना, उनकी गाड़ी में कॉलिंग सेवा करना, इनवाइट करना और उनकी क्लास को ऑर्गेनाइज करना, लेक्चर जो भी है वो शेयर करना, इस तरीके की जो सेवाओं में साथ देते हैं प्रीचर का, उसको बोलते हैं असिस्टेंट भक्ति वृक्ष सर्वेंट लीडर। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी ने, है ना। काफ़ी सारी सर्विसेज में जो असिस्ट करता है, जो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा जोर से बोले, क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं ना। क्या है वो सर्विसेज? जैसे क्लास सेटअप हो गया, है ना, लेक्चर ऑर्गेनाइज करना हो गया, कॉलिंग करना हो गया, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिनमें हमें नीड पड़ता है डिवोटीज का। तो उन सब सर्विसेज में जो हम असिस्ट करते हैं, जो हमारा हेल्प करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? असिस्टेंट भक्ति वृक्ष सर्वेंट लीडर। भक्ति वृक्ष क्या होता है? भक्ति वृक्ष क्या होता है, ये कोई बताएगा? भक्ति वृक्ष तो आप सब लोग लेते होंगे, आप सब लोगों ने अटेंड किया होगा क्लास। भक्ति वृक्ष का मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता? भक्ति के बारे में शिक्षा ग्रहण करना, यस, वेरी नाइस माता जी। और कुछ? यस विशाल प्रभु।
भक्ति वृक्ष एक मॉड्यूल है जो 1.5 से 2 साल का होता है, जिसमें भक्ति को कैसे ग्रेजुअली अलग अलग लेवल्स पे ले जाया जाता है इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अच्छा बताया। तो यही है, भक्ति वृक्ष एक मॉड्यूल है जो कि डिजाइन किया गया है इस्कॉन कांग्रीगेशन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इस्कॉन का एक मिनिस्ट्री है जिसको कांग्रीगेशन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मतलब पर्टिकुलरली जो कांग्रीगेशंस है, यानी जो फैमिली लाइफ में जो लोग रह रहे हैं, जो फैमिली लाइफ के साथ भक्ति को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो कैसे फैमिली में रहते हुए कैसे भक्ति को और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए एक मॉड्यूल डिजाइन किया गया। उसका नाम रखा गया क्या? भक्ति वृक्ष। उसके अंदर टोटल कितने मॉड्यूल्स हैं? कितने मॉड्यूल्स हैं? 6 है ना? कितने हैं टोटल? 6 मॉड्यूल्स। देखिए ये जो प्रोग्राम है 3 दिन तक रहेगा, है ना, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्रशिक्षण से, है ना, कि कैसे प्रीचिंग सिस्टमेटिकली किया जा सकता है, कैसे उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम जिस स्थिति में हैं, हम जिस लेवल पे हैं, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना? हर कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकता है, तो वैसे ही हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग जिस लेवल पे आज असिस्टेंट भक्ति वृक्ष सर्वेंट लीडर, तो हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा इनिशियली चर्चा कर रहा हूँ कि भक्ति वृक्ष क्या होता है ना, हमारा क्या रोल है। तो भक्ति वृक्ष में टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहला जो मॉड्यूल होता है उसको क्या बोलते हैं? श्रद्धावान। सबसे पहला मॉड्यूल का नाम क्या है? एवरीबॉडी लाउडली। सबसे पहले मॉड्यूल का नाम क्या है? श्रद्धावान। दूसरा क्या है? माता जी की साइड से भी दूसरा मॉड्यूल का नाम क्या है? कृष्ण सेवक। और थर्ड कृष्ण साधक। उसके बाद प्रभुपाद आश्रय, देन गुरु आश्रय 1 एंड देन गुरु आश्रय 2, है ना, 2 बुक्स हैं। तो ऐसे करके टोटल कितने लेवल्स हैं? 6 मॉड्यूल्स हमारे भक्ति वृक्ष में। ये मॉड्यूल लगभग एक मॉड्यूल को खत्म करने में कितना टाइम लगता है? 3 महीने। तो लगभग 6 मॉड्यूल्स हैं, तो इनको खत्म करने में कितना समय लगा? 1.5 साल। बट क्योंकि हमारा हर दूसरे दिन कोई ना कोई फेस्टिवल आता रहता है, तो लगभग हम अपेक्षा करते हैं कि कितने साल में कंप्लीट हो जाए, 2 साल में इसको लगभग कंप्लीट करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी भक्ति वृक्ष मॉड्यूल को जो व्यक्ति लीड करता है, जो क्लास को ऑर्गेनाइज करता है, जो लीड करता है, जो स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं भक्ति वृक्ष ग्रुप सर्वेंट लीडर या भक्ति वृक्ष सर्वेंट लीडर। तो वो 2 साल तक एक पर्टिकुलर क्लास में जाता है, लेक्चर्स लेता है, भक्तों से मिलता है, भक्तों के साथ रिलेशन डेवलप करता है, बिल्ड करता है, और उनको भक्ति में धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करने के लिए हेल्प करता है, उनको असिस्ट करता है। तो उसको भक्ति वृक्ष लीडर बोला जाता है। ये भक्ति वृक्ष लीडर जो होता है, इसका एक उत्तरदायित्व ये भी होता है कि इसी क्लास में जो भक्त आते हैं, जो डिवोटीज आते हैं, उनमें से कुछ डिवोटीज को आइडेंटिफाई करना, कुछ डिवोटीज को पहचानना, जो आगे चल के भक्ति वृक्ष लीड कर सकते हैं, जो आगे चल के भक्ति वृक्ष लीडर बन सकते हैं। तो जो ऐसे डिवोटीज होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करता है, उनको इनिशियली क्या बोला जाता है? असिस्टेंट भक्ति वृक्ष सर्वेंट लीडर, है ना, जो असिस्ट कर रहे हैं, पर उनका आगे चल के उनका क्या करना है? उनको क्लासेस को लीड करना है। तब वो लीडरशिप के लिए पर्टिकुलरली विशेष तौर पे एक ट्रेनिंग का आवश्यकता होता है ना, एक प्रशिक्षण का जरूरत होता है। क्योंकि जब आप एक लीडर बन जाते हैं, जिस भी कैपेसिटी में आप हैं, देखिए हम सब लोग जितने भी डिवोटीज हैं, सब अलग अलग कैपेसिटी में कहीं ना कहीं लीड कर ही रहे हैं, चाहे वो हमारा फैमिली हो, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे डिवोटी सर्कल हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्विस हम लोग करते हैं नहीं करते? तो उस लीडरशिप रोल में जब हम आते हैं, तो डिवोटीज हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, हमारे को कॉन्स्टेंटली एक मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर हमें रखा जाता है, कोई ना कोई आपको हमेशा देख रहा होता है। तो हमारा जो आचरण होता है, जो हमारा बिहेवियर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए उसके लिए एक ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है एक भक्त के जीवन में। क्योंकि अनट्रेन्ड व्यक्ति या अनट्रेन्ड डिवोटी अगर लीडर बनेगा, तो वो उत्पाद ही मचाएगा ना, वो प्रीचिंग की जगह नेगेटिव प्रीचिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ना, ये SP3C का पूरा जो मॉड्यूल है ना, ये डिज़ाइन किया गया, इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया अंडर द डायरेक्शन ऑफ हिज ग्रेस गोपाल प्रभु जी का विजन था।
कि सब भक्तों को एक सिस्टमैटिक ढंग से प्रचार किया जाए। तो हम लोग लगभग पिछले 5 वर्षों से इस पर वर्क कर रहे हैं। 2020 में हम लोगों ने शुरू किया था, अभी 2025 आ गए हैं, तो 5 साल हो गए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने ग्रेजुअली डेवलप किया, काफ़ी सारा ट्रेनिंग्स प्रोग्राम इससे पहले भी हुआ। कितने भक्त लास्ट ईयर आए थे यहाँ हरिद्वार में ट्रेनिंग करने? थोड़ा ऊपर हाथ ऊपर कर सकते हैं। कितने भक्त जो है फर्स्ट टाइम आए हैं? ओके, फर्स्ट टाइम वाले काफ़ी सारे लोग नहीं, स्पेशली ये जो ग्रुप है ये नए डिवोटीज के लिए ही है। देखिए, क्योंकि हम लोग स्कूल्स पे वर्क करते हैं, तो किसी भी स्कूल का सक्सेस रेट जो है वो मेजर किया जाता है कि नर्सरी में कितने एडमिशन आ रहे हैं। सबसे नीचे वाली जो क्लास है उसमें कितने एडमिशन, क्योंकि नीचे एडमिशन ज्यादा होंगे तभी क्या होगा, ऊपर ऊपर ग्रेजुअली क्लास का नंबर जो है वो अपने आप बढ़ता जाएगा। तो ये जो हमारा असिस्टेंट भक्ति विलास सर्वेंट लीडर वाला जो ग्रुप है, इसमें मैक्सिमम डिवोटीज हैं जिन्होंने रजिस्टर किया। तो ये बहुत ही दुख की बात है, आप सबका चेहरा देख के मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक बार जोर से हरि बोल सकते हैं अपने लिए। तो लगभग 130 प्लस डिवोटीज ने इस ग्रुप में रजिस्टर किया है ट्रेनिंग के लिए, जो कि लगभग 34 डिफरेंट एरियाज से हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि सिस्टमेटिकली अब इतने सारे भक्त लोग जो है प्रशिक्षण लेने के लिए रेडी हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि डिवोटीज इतना समय निकाल के अपना एनर्जी लगा के इतनी दूर आए ट्रेनिंग के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो भक्ति वृक्ष समझ में आया? भक्ति वृक्ष क्या होता है अभी तक? यस और नो? भक्ति वृक्ष समझ में आया? कितने मॉड्यूल्स होते हैं? 5, 4, 6, टोटल 6 मॉड्यूल। सबसे पहला मॉड्यूल का क्या नाम है? श्रद्धावान। दूसरा कृष्ण सेवक। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ गुरुवाशक। ठीक है, अब आप लोगों को ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए कि ये 6 मॉड्यूल्स होते हैं। और सबसे नीचे जो लीडरशिप का लेडर है उसमें सबसे नीचे कौन आता है? असिस्टेंट भक्ति वृक्ष सर्वेंट लीडर। यानी ये 6 लेवल्स जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पड़ाव क्या है? असिस्टेंट भक्ति वृक्ष सर्वेंट लीडर। उसके बाद फिर भक्ति वृक्ष सर्वेंट लीडर, और उसके बाद फिर जो 2 भक्ति वृक्ष चलाते हैं, फिर 3 या 4, उसके हिसाब से उनको अलग अलग लेवल्स पे रखा जाता है। ये मॉडल कोई नया नहीं है, कुछ हमने डिजाइन नहीं किया, ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के समय से आता है। आप देखेंगे तो वहां पे इसको मंडल, चक्रपति, उप चक्रपति, माला, ऐसे करके श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके नाम रखे हुए थे कि इस ग्रुप में इतने डिवोटीज रहेंगे तो उसको चक्र बोला जाएगा, उसको उप चक्र बोला जाएगा, जो उसको लीड करेगा उसको चक्रपति बोला जाएगा। तो उस नाम को बस चेंज करके एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी दे दिया गया। मैं ये पहले से ही चला रही एक सिस्टमैटिक टीचिंग। तो आज हम इन्हीं विषयों को और थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। अभी आप लोग स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ देख रहे होंगे, क्या लिखा है? डीलिंग विथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यानी 3 लोग। पहला क्या? फैमिली, दूसरा फ्रेंड्स, और तीसरा रिलेटिव्स, यानी रिश्तेदार, हस्बैंड वाइफ आपस में, और मित्र आपस में जो दोस्त हैं। इनके साथ कैसे डील किया जाए, इनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इनके साथ हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो हम लगभग 3 सेशंस में, यानी आज का सेशन जो होगा, आज हमारा सेशन चलेगा, अभी आप लोगों को मेरे को ही झेलना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कल जो है हमारा सेशन होगा सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से 1 बजे तक, और फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक। तो कल सुबह शशि लेंगे, वो शेयर करेंगे डिटेल्स। फिर हमारे साथ में कृष्ण माधव प्रभु और नंदया माता जी भी हैं, वो भी डिटेल्स शेयर करेंगे। और जो थर्ड सेशन होगा उस सब में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और डिस्कशन सब साथ में मिलके करेंगे। और इसके बाद जो लास्ट सेशन होगा, आइसिंग ऑन द टॉप ना, वो आप सबके लिए लेंगे श्रीमान सुंदर गोपाल गुरु जी। जब तक के लिए आपको है ना हमसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग थोड़ा है ना, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे। आर यू ऑल रेडी? We'll start with the prayers.
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मततुल्येऽस्ति न पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे अपि लज्जा मे किं ब्रूवे पुरुषोत्तम। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज का जो विषय कवर करेंगे डीलिंग विद फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम क्यों बात करेंगे। स्क्रीन पे क्या लिखा है, कोई पढ़ना चाहेंगे? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए SP3C जो है शिला प्रभुपाद कांग्रेगेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसके 3 उद्देश्य हैं। इसके क्या तीन गोल हैं, इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। आप देखेंगे लोगों के ऊपर लिखा हुआ है, किसी को पता है यहाँ पे क्या है 3 उद्देश्य? यस प्रोजेक्ट माइक आ गया क्या? अभी बोल सकते हैं जब तक टेक्नोलॉजी ठीक हो रहा है। प्रोजी बोलना चाह रहे थे किसी को। हैप्पी डिवोटीज, मोर डिवोटीज एंड कंट्रीब्यूटिंग डिवोटीज। यानी भक्तों को क्या बनाना, केवल भक्त नहीं बनाना। कैसा भक्त बनाना? हैप्पी डिवोटी, यानी भक्त हो पर खुशहाल भक्त हो। यानी दुखी भक्त भी होता है ना, क्या दुखी भक्त भी कोई होता है। तो कैसे एक भक्त जो होता है वो सुखी हो सकता है, कैसे उसके जीवन में
खुशहाली आ सकती है, ये उद्देश्य को पूर्ण करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है ना। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक, थोड़ा और जोर से, टू मेक हैप्पी डिवोटीज। तो SP3C का पहला उद्देश्य है कि क्या बनाना? टू मेक हैप्पी डिवोटीज। दूसरा क्या है? मोर डिवोटीज। मोर मतलब ज्यादा से ज्यादा भक्त होने चाहिए, है ना। जैसे हम बोलते हैं ईच वन सीच वन, एटलीस्ट एक भक्त को प्रयास करना चाहिए, कम से कम वो एक भक्त को तो कल्टीवेट करे ना, एटलीस्ट एक नए भक्त को वो लेके आए अगले साल। तो ईच वन सीच वन, ईच वन प्रीच वन, यानी मोर डिवोटीज, ज्यादा और भक्त बनाना। तो दूसरा उद्देश्य क्या है? टू मेक, देखिए आप लोग सो नहीं पाएंगे, आपको बार बार बोलना पड़ेगा। टू मेक मोर डिवोटीज। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज, खुशहाल भक्त भी बन गया और बहुत सारे भक्त भी बन गए। तीसरा उद्देश्य क्या है? कंट्रीब्यूटिंग डिवोटीज, मतलब खुशहाल भी है और बहुत सारे भी हैं पर सब सो रहे हैं, है ना। बहुत सारे भक्तों को इकट्ठा कर लिया और वो खुश भी हैं, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है मुझे हरिद्वार में आके एकदम गंगा स्नान करके, है ना, बहुत आनंद आ रहा है, बस सोने दीजिए। तो सोने नहीं देना है उसको, क्या करना है? टू मेक, थोड़ा और जोर से, टू मेक कॉन्ट्रीब्यूटिंग डिवोटीज, है ना। तो तीन उद्देश्य है, पहला क्या? टू मेक, दूसरा क्या है? टू मेक, एंड तीसरा क्या है? टू मेक कंट्रीब्यूटिंग डिवोटीज। ठीक है, पहला हैप्पी बनाना, दूसरा मोर बनाना और तीसरा कंट्रीब्यूटिंग डिवोटीज। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? टू मेक, किसके ऊपर बात करें आप बताइए। चलिए हम चेंज भी कर सकते हैं, वो भूल जाइए भी कुछ लिखा है, अगर आप लोगों का मेजोरिटी कुछ और चाहेगा तो हम चेंज भी कर लेंगे। टू मेक क्या, पहले क्या डिस्कशन करना चाहिए? ज्यादा वक्त बनाने के बारे में बात करें, कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, हैप्पीनेस के बारे में बात करें? हैप्पीनेस। देखिए बिजनेस टर्मिनोलॉजी में एक मुहावरा होता है, वन हैप्पी कस्टमर ब्रिंग्स 12 मोर कस्टमर्स। यानी एक ग्राहक आपके पास आया, अगर वो सुखी है, वो खुश है आपकी सर्विस से, तो वो क्या 12 और लेके आएगा, है ना। तो ऐसे ही अगर भक्त जो आज डिवोशनल लाइफ में हैं, जिनको बोला गया था कि प्रभु जी एक ही माला करना है बस और कुछ नहीं करना, 5 मिनट देना है आपको जीवन में बस, और धीरे धीरे वो 16 माला तक आ गए, उनको फिर, है ना, बोला अभी धोती कुर्ता ही पहनना पड़ेगा, फिर अभी सेवा भी करना पड़ेगा, फिर आपको अभी प्रसाद भी बांटना है, रथ यात्रा भी ऑर्गेनाइज करना है। अरे ये क्या चल रहा है? वो वास्तविकता में खुश है या नहीं है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो खुश होगा तो वो अपने आप ही प्रचार करेगा, करेगा नहीं करेगा? वो अपने आप ही और लोगों को जोड़ेगा, वो अपने आप ही, उसको नहीं भी जोड़ेगा तो उसके जीवन को देख के अगर वो खुश है तो लोग अपने आप ही उससे पूछेंगे कि आप ऐसा क्या करते हो कि आपकी लाइफ में इतना चेंज आ गया, आप इतने हैप्पी हो, इतना, है ना, अच्छे से आप रह रहे हो, आपका फैमिली इतना अच्छे से रह रहे हैं, तो आप करते क्या? अपने आप ही पूछेंगे आपसे। तो नेचुरली आप देखोगे प्रीचिंग जो है अपने आप ही ग्रो करेगा। बट वो प्रीचिंग में लगा हुआ है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है, रथ यात्रा भी कर रहा है, फंड रेजिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट वो अपने आप में ही क्या संतुष्ट नहीं है। तो भले ही वो कुछ भी कर ले, है ना, वो कन्विक्शन, वो फेथ, उसके साथ भक्त लोग जुड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहला एस्पेक्ट, वो क्या है? टू मेक, थोड़ा जोर से, हैप्पी डिवोटी। देखिए आपसे प्रसाद पा के आए हैं अभी, तो प्रसाद पाने का नींद भी अच्छा आता है, बट एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, प्रॉपरली चैनलाइज करेंगे तो आवाज तेज निकलेगा। तो पहला उद्देश्य है टू मेक हैप्पी डिवोटीज। तो आपको क्या लगता है ना, अब आप डिवोटीज से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप शेयर करें, है ना। माइक नहीं आ रहा तो आप थोड़ा अपना एनर्जी लगा के थोड़ा जोर से बोलेंगे तो सुनाई देगा। आपको क्या लगता है कि क्या करने से आपको खुशी मिलता है या आपके जीवन में जो है आप खुश हो जाएंगे डिवोशनल लाइफ में आने के बाद? मैं सर्च फॉर हैप्पीनेस का बात नहीं कर रहा हूँ अभी। सर्च फॉर हैप्पीनेस में हमें बताया गया था कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। अभी मैं मान रहा हूँ कि आप सब रियलाइज कर चुके हैं कि आप आत्मा है, यहाँ पे सारे रियलाइज सोल बैठे हैं। अब एक आत्मा को कैसे हैप्पीनेस मिलती है, कैसे भक्ति में आने के बाद वो खुश हो सकता है, तो आप सब शेयर करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब ये स्टोरी आप बता सकते हैं आप किस एरिया से हैं? आप ओके, ओ वेरी नाइस। तो क्या करके अच्छा लगता है? क्या करके अच्छा लगता है? प्रचार करके अच्छा लगता है। और
और कोई डिवोटीज? यस। किसकी सेवा करके? अपनों की सेवा करके, भक्तों की सेवा करके। ओके, वेरी नाइस। भक्तों की सेवा करके क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और यस माता जी। थैंक यू माता जी, है ना। तो माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि दूसरों के अंदर कमियों को नहीं देखने से हम क्या हो जाते हैं? सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। यस माता जी। यस। ओके, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, क्लासेस लेना, बच्चों से मिलना अच्छा लगता है, आनंद आता है उसमें। ओके। और यस माता जी। सेवा को बिना विचलित हुए करना जो है, से खुशी मिलता है। वेरी नाइस पॉइंट माता जी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। और यस। यस माता जी, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, यस, वेरी नाइस। जब आप किसी को प्रीच करते हैं और वो जुड़ जाता है और उसको माला करते हुए जब आप देखते हैं, तो उसको देखने से क्या मिलता है? आनंद का अनुभूति होती है। ओके। और यस। स्वभाव के अनुसार अगर हम किसी भक्त को सेवा में लगाते हैं तो उसको क्या लगता है? अच्छा लगता है। यस, वेरी नाइस पॉइंट। यस माता जी। बुक रीडिंग करना और डिस्कशन करना ये अच्छा लगता है, ठीक है। ये सब आप लोगों ने अच्छा पॉइंट्स बताया, दैट इज वेरी नाइस। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप और डीप सोचो, थोड़ा आप डीप कंटेम्पलेशन कीजिए। आप लोग 1 मिनट लीजिए, है ना? सब 1 मिनट, है ना, मौन व्रत धारण करके अपनी आंख बंद करके वास्तविकता में आप सोचिए कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, और जो भी आपके माइंड में थॉट है उसको आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। व्हाट मेक्स मी हैप्पी। प्रभु जी से हम पूछेंगे अभी, इस एक्टिविटी के बाद हम लोग और डिस्कशन करेंगे, तब आप बता सकते हैं इस एक्टिविटी के बाद, क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिटेड है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सब भक्तों को अभी 1 मिनट जो है क्या करना है? आंख बंद करके क्या करना है? चिंतन। क्या करना है? क्या करना है? चिंतन। किस बात पे चिंतन करना है? कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करने से खुशी मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा डीपली सोचिए और अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए बस उसको। किसी से शेयर नहीं करना है, किसी से पूछना नहीं है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हरे कृष्णा। टाइम अप। काफी सारे भक्त जो है योग निद्रा में जा चुके हैं, तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे हम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस नो कुछ तो बोलिए। ठीक है, तो आपको इसको अपने पास ही रखना है, किसी को बताना नहीं। आप लोगों ने जो बताया वो ठीक बात है ना। ये सब एक्टिविटीज करने से हमें अच्छा लगता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, कीर्तन करना, लेक्चर अटेंड करना, स्पेशली कीर्तन, प्रसाद, है ना। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो करने से नेचुरली एक व्यक्ति को अच्छा लगता है। बट देखिए कई बार क्या होता है ना, कई जब हम लॉन्ग टर्म किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर फॉलोइंग इट फॉर अ लाइफ टाइम, जब हम जीवन पर्यंत तक किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, किसी एक्टिविटी को करते हैं, तो उसको करते रहने के पीछे कई सारा एक ऐसे फाउंडेशन हमारा जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो हमारा पिलर्स हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब किया जाता है तो जितना ऊंचा इमारत बनाना होता है उतना ही गहरा क्या नीचे गड्ढा खोदना पड़ता है, नींव रखना पड़ता है, जिससे कि उसको उतना फाउंडेशन मिल सके। तो आप सब जो है ये भक्ति को प्रोसेस को जीवन के अंत सांस तक ना, जब तक ये रहेगा, जब तक फॉलो करना चाहते हैं। हरी बोल, थोड़ा जोर से बोलिए। करना चाहते हैं तो हमारा जो फाउंडेशन है वो क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर फाउंडेशन वीक होगा तो हो सकता है कि आज जो है मुझे, है ना, प्रसाद बांटने में अच्छा लग रहा है, और सामने से एक प्रभु जी आया, उन्होंने एक धक्का दिया और कड़छी रखवाई नीचे, बोला हटो यहाँ से। तो फिर वो प्रसाद बांटना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना। मैं तो सेवा कर रहा था और सेवा करते करते एकदम से ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, है ना। या हम बहुत समय से किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और आपको एकदम से कोई आगे कुछ बोल दे, तो उसको टॉलरेट करना, उसको सहन कर पाना, इस सब के लिए, है ना, हमारा फाउंडेशन, हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसमें हार्वर्ड में एक, है ना, मटेरियल वर्ल्ड में भी कई सारे लोग इन सब चीज़ों पर रिसर्च करते रहते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च किया, लगभग 75 वर्ष से ज़्यादा ही रिसर्च चला, 75+ ईयर्स, है ना, लॉन्गेस्ट रिसर्च में इसको गिना जाता है। तो वहाँ ये देखा गया, लगभग 750 लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया था। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो उसमें ये देखा उन्होंने कि एक व्यक्ति को वास्तविकता में खुशी मिलती किस चीज़ से, उसको क्या चीज़ ऐसी है जो सेटिस्फेक्शन देती है, जो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, उस चीज़ को कंटिन्यूसली करने के लिए बनाए रखती है उसको। तो उस रिसर्च का जो आउटकम आया, कई लोग सोचते होंगे कि यार पैसा, पोजीशन, पावर, ये सब कुछ मिल जाता है तो व्यक्ति जो है संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है। पर उसका रिसर्च का जो आउटकम आया वो यह आया कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना खुश है ये डिपेंड करता है कि उसके आसपास के जो संबंध हैं, आसपास जो रिलेशनशिप्स हैं, जो उसके आसपास लोग हैं, फैमिली वाले, उसके दोस्त, है ना, उसके रिलेटिव्स, इन सबके साथ उसके संबंध कितने अच्छे हैं। भले ही देखिए आप डिवोशनल लाइफ भी प्रैक्टिस करते हैं, तो भक्ति में आने के बाद कई बार क्या होता है, हमारी कई सारे भक्तों को हमने देखा है ना, जब वो निचली भक्ति में आते हैं तो कई बार प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से वो घर वालों के बिल्कुल एंटी हो जाते हैं, है ना, घर वाले उनके एंटी हो जाते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे को अलग अलग ग्रह का प्राणी मानने लगते हैं। उनको लगता है कि यार ये तो है ना, ये मेरी बात नहीं समझेगा, और ना उसको लगता है ये मेरी बात समझने वाली नहीं है। तो रिलेशनशिप जो होता है आपस में वो क्या हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है, बहुत खट्टा हो जाता है। पर क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं या नहीं, यस और नो, डाउट है क्या किसी को? है सब यस वाले ही है ना यहाँ पे। क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें रहना तो उन्हीं के साथ है, यस और नो। या कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं प्रभु जी आज हरिद्वार के बाद हम, है ना, छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार, है, तो ऐसा वाला
जिसका है फिलोसफी थोड़ा चेंज करने का जरूरत है, क्योंकि रहना तो इनके साथ ही है। तो जब रहना इनके साथ ही है तो क्यों ना एक अच्छे से रहा जाए और ऐसा प्रयास किया जाए अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपने आचरण से, कि जिनके साथ हम रह रहे हैं वो भी इस भक्ति के प्रोसेस को समझ सकें, अपने जीवन में अपना सकें, है ना, वो इसको फॉलो कर पाए। भले ही थोड़ा टाइम लगे ना, भले ही 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना भी समय लग सकता है, पर धीरे धीरे हम उसको अपना लें। एटलीस्ट नहीं भी अपनाएं, नहीं भी फॉलो करें, तो एटलीस्ट इतना तो सामंजस्य बैठ जाए कि हमें करने दें, है ना, और हम जो कर रहे हैं उसको एटलीस्ट समझें। इतना तो सब चाहते हैं, नहीं चाहते? यस और नो? यस। तो यानी देखिए, हैप्पीनेस का जो फाउंडेशन है वो क्या है? रिलेशनशिप। हैप्पीनेस का क्या फाउंडेशन है? रिलेशनशिप। भक्तों के समाज में आने के बाद भी हैप्पीनेस का फाउंडेशन वही है, रिलेशनशिप, है ना। भक्तों के साथ हमारे संबंध कितने मधुर हैं, कितने अच्छे तरीके से हमारा डीलिंग्स है। इवन आप देखोगे एग्जॉल्टेड वैष्णव, एग्जॉल्टेड डिवोटीज की लाइफ में भी आप देखोगे ना, तो वो लोग भी ऐसा ही आचरण उन्होंने प्रस्तुत किया, ऐसा ही उन्होंने जीवन दर्शाया, जहाँ पे कैसे आपस में पारस्परिक कैसे डील किया जाए वो हमें शिक्षा मिलता है। माता देवहूति और, है ना, कपिल मुनि जब माता देवहूति को उपदेश देते हैं तो उसमें बताते हैं, है ना, एक श्लोक को कोट करते हैं, श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुहु सा एव साधु सकृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। यानी प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुहु, यानी जो बहुत ही बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो ऐसा बताते हैं कि संसार जो है प्रसंगम अजरम पाशम, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन है इसको पार कर पाना, और ये मोह जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, वो हमें बांध के रखता है। स्पेशली फैमिली अटैचमेंट्स जो है हमारे, वो क्या होते हैं? बहुत स्ट्रांग होते हैं। पर वही जो अटैचमेंट है वही आसक्ति, सा एव साधु सकृत, पर वही आसक्ति अगर किसी साधु पुरुष से हो जाए, किसी भक्त से हो जाए, तो वो क्या करती है? मोक्ष द्वारम अपावृतम, वो मोक्ष के द्वार क्या कर देती है? खोल देती है, ओपन कर देती है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? भक्ति वृक्ष की टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है स्वबंधु मंडल। क्या? स्वबंधु मंडल, है ना। एक बार जो दोबारा मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, स्वबंधु मंडल। स्व मतलब कि आप खुद, बंधु मतलब हमारे आसपास वाले, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और मंडल मतलब जो आते हैं इन सब में, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में। तो अगर आप देखिए, आपने इन सबको प्रचार कर दिया, तो सबके फैमिली में 15-20 लोग तो होते हैं या नहीं होते? मिनिमम से मिनिमम तो इतने होते ही होंगे ना। यस और नो? यस। तो अगर आप इनको सही से प्रीच कर पाए, इनको सही से आप जोड़ पाए भक्ति से, तो आपको भक्ति वृक्ष ग्रुप अलग से कोई शुरू करने का जरूरत नहीं है, है ना। यही आपका एक ग्रुप हो जाएगा, जिसके साथ आप बैठ के भागवत पढ़ सकते हैं, जिसके साथ आप बैठ के ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बहुत सारे सर्विसेज आप कर सकते हैं, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो इनको सही तरीके से डील करना, सही तरीके से कैसे इनके साथ व्यवहार किया जाए, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या स्किल्स होते हैं, तो वो सब हम सीखने का प्रयास करेंगे आज के सत्र में, है ना, एक बेसिक। ठीक है? तो सीखना चाहते हैं या नहीं? हरी बोल। ठीक। तो ये क्या है? क्या है ये अलादीन वाला चिराग है। तो इससे आप, है ना, ये आप बोल सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारे पास ये एक जार है ना, ये हमारे जीवन का घड़ा है। क्या है हमारे जीवन का घड़ा? अब इसको हमें भरना है ना। हम लाइफ में जब आते हैं तो हम कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या डालना शुरू करते हैं, कुछ कुछ चीजें इसके अंदर डालने लगते हैं। तो ये क्या है? अभी क्या डाल दिया हमने? पत्थर, फिर और छोटे पत्थर, फिर मिट्टी, स्टोन, देन वाटर। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? कोई बताना चाहेगा?
somebody would like to share इससे हमें क्या सीखने को मिला इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से? दोबारा से रिपीट कर देते हैं। ये भी क्या है, खाली है, इसमें हमने क्या डाला, बड़े बड़े स्टोन्स, फिर छोटे स्टोन्स, फिर मिट्टी और फिर पानी। तो हमारे जीवन में किस पॉइंट को दर्शाता है, क्या हम सीख सकते हैं? कई सारे लेसन हम इससे ले सकते हैं। यस माता जी। पाप और पुण्य, ओके, कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? ओके, ठीक है माता जी, अच्छा प्रयास था माता जी का। एनीबॉडी एल्स? यस प्रो जी, एनलिस्ट कर रहे हैं किसी से? थोड़ा लाउड। स्पेस हमेशा रहता है ना, इसको हम फिल कर सकते हैं। यस, पीछे से प्रो जी कुछ बोलना चाह रहे थे, अभिषेक प्रो। हाँ यस, है ना, सही सीक्वेंस में डालेंगे चीजों को तो वो आ पाएंगी, वरना नहीं आएंगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया प्रो जी ने। यस प्रो जी। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर क्या डालना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आप सबने। तो देखिए हमारे लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। आप सबने ठीक बताया, कहीं ना कहीं वो सब रिलेटेबल है। बट हम जो समझाना चाह रहे हैं, हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से, वो ये है कि देखिए हमारे सबके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनको हमें अलग अलग प्रकार से एडजस्ट करना पड़ता है। और हर चीज़, देखिए हमने अगर पहले पानी भर दिया होता तो फिर आप बड़े पत्थर डालते तो पानी बाहर निकल जाता है ना। पहले अगर हमने रेत डाल दिया होता फिर पानी डालते तो रेत सारा निकल जाता, फिर पत्थर वैसे ही नहीं होता। छोटे पत्थर डाल देते फिर पानी डालते, तो ये सीक्वेंस, अगर इस जो हमने इस सीक्वेंस में डाला, इस सीक्वेंस में अगर हम भरेंगे तो ये पूरा सारा सामान जितना भी था हमारे पास सब आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा लाइफ भी है। लाइफ में आप देखेंगे तो अलग अलग सिचुएशंस आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, उनको किस प्रकार सही तरीके से डील करना है ना, किस प्रकार से किस व्यक्ति के साथ समय बिताना है, किस व्यक्ति को क्या कहना है, किस समय क्या बताना है, वो डिपेंड करता है हमारे सोचने की क्षमता पे, हमारी स्मरण शक्ति पे, हमारे व्यवहार पे। अगर हम सही समय पे सही डिसीजन लेंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ जो है फुल हो जाएगी, है ना। जैसे इस जार में हम सब कुछ डाल पाएंगे, वरना क्या है, कई सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएंगी, है ना, कई सारी चीजें नियंत्रण से बाहर चली जाती है। उसकी वजह से क्या होगा, फिर कई सारी, क्या होगा, कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याएं आ जाएंगी हमारे जीवन में, कई सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। हुआ किसी भक्त के साथ ऐसा कि प्रभु जी बोला तो क्या था, चैंट एंड बी, चैंट एंड बी, पर जब मुझे लग रहा है जब से चैंटिंग करना शुरू किया है, जब से सारी समस्याएं जो है जीवन में आना शुरू हुई है। तो कोई भक्त शेयर करना चाहेंगे चैंटिंग करने के बाद कुछ चैलेंजेस आए, कुछ लाइफ में आया हो? कुछ प्रभु जी बीच में बताना चाह रहे थे, एक प्रभु जी कुछ शेयर करना चाह रहे थे ना बीच में। हाँ यस प्रभु जी। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है प्रभु जी, कि डिवोशनल लाइफ में आने के बाद फैमिली वालों के साथ कैसे, आप लोगों ने फील किया है नहीं किया? मतलब ऐसा मत बोलिए कि मैं बैठा हूँ मैं पूछ रहा हूँ तो हाँ ही बोलना है, जो आपके हृदय में आ रहा है बता सकते हैं। इट इज अ डिस्कशन, है ना, हम डिस्कशन मोड में ही कर रहे हैं। चैलेंजेस आते हैं, आते हैं ना, क्या चैलेंजेस आते हैं, अब आप लोग थोड़ा बताना पड़ेगा, क्या समस्याएं आता है फैमिली वालों के साथ डिवोशनल लाइफ प्रैक्टिस करने में? यस, हाँ, वेरी नाइस पॉइंट।
इस्कॉन वाले ने तो मेरे पति को ही छीन लिया, है ना। अभी बिल्कुल भी समय जो है मेरे को नहीं देते हैं, है ना। सेवा 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 में ही लगे रहते हैं। हर दूसरे दिन तो त्योहार चल रहा होता है, कभी रथ यात्रा चल रही है, कभी जन्माष्टमी चल रही है, कभी कैंप चल रहा है ना। इससे तो पहले ही अच्छे थे हम। कोई बात नहीं, आप कभी कभी ड्रिंक कर लिया करो, मुझे दिक्कत नहीं है, पर ये इस्कॉन की जो माला वाला ये सब छोड़ दो, है ना। तो कई बार ऐसी समस्याएं भी आती है जीवन में कि हम टाइम टाइम जो होता है हमारा, क्यों डिवोशनल लाइफ में ज्यादा जाने लगते हैं, है ना, डिवोशनल एक्टिविटीज में जाने लगते हैं, क्योंकि हमें उसमें अच्छा लग रहा होता है। स्टार्टिंग में कुछ भी नई नई चीज होती है तो हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है, तो हम उसमें सब भूल जाते हैं और अपना समय जो है ज्यादातर इधर बिताने लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो फैमिली मेंबर्स है वो अपने आप को क्या फील करते हैं, नेग्लेक्टेड फील करते हैं। क्या फील करते हैं, नेग्लेक्टेड, कि मुझे समय नहीं दे रहे। तो ये सही चीज है या गलत चीज है, वो सही फील कर रहे हैं गलत फील कर रहे हैं। अच्छा मतलब मिक्स्ड ओपिनियन है। अच्छा कितने लोग ऐसा मानते हैं कि वो सही फील कर रहे हैं, मान लीजिए लोग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा हाथ हाथ ऊपर उठाइए थोड़ा ऐसे, यानी ऐसी फीलिंग आना सही फील है, सही बात है ना। कितने लोग ऐसा मानते हैं, कितने डिवोटीज हैं ऐसा मानते हैं कि नहीं ऐसा गलत है, उनको ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए। दो, तीन, है तो आइडियली देखें तो सही बात है ना। यू आर इन ए रिलेशनशिप, आप एक संबंध में हैं, तो उसको समय देना, उसके लिए समय बिताना, ये आपका जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व है। तो ये एक प्रॉब्लम है वास्तविकता में, है ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे। तो कई बार ऐसा लगता है, प्रॉब्लम नंबर 1 आप नोट कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 एक नए पेज पे नोट कर लीजिए या हेडलाइन डाल लीजिए, प्रॉब्लम्स, क्या समस्या आता है भक्ति बनने के बाद। प्रॉब्लम नंबर 1 इज दे फील नेग्लेक्टेड, उनको ऐसा लगता है कि उनको समय नहीं दिया जा रहा। और क्या समस्या आता है, और क्या चैलेंज आता है, भक्ति में आने के बाद और क्या समस्याएं आता है फैमिली के साथ। यस बोलिए बोलिए,